फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑर्डर टाइप। जिस टाइप के ऑर्डर्स एफएक्स ब्रोकर ऐप पर हमें मिलते हैं, MT4 या MT5 पर जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितने टाइप के ऑर्डर्स रहते हैं एंड हर एक ऑर्डर्स का क्या मीनिंग होता है, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इनका क्या मीनिंग होता है, कब उस टाइप के ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं एंड स्टॉप लॉस आपका कहाँ होता है, टारगेट कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को एक्साइटेड बनाते हुए एंड बहुत सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज गेन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली आप जब भी देखिए MT4 या MT5 ऐप, मेटा ट्रेडर 4 एंड मेटा ट्रेडर 5 ऐप जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, जहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करते वक्त आपको ऑप्शन आते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। ये 5 टाइप के ऑर्डर्स आपको आते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। एंड बॉटम में आपको बाय बाय मार्केट एंड सेल बाय मार्केट ये ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है कि मार्केट एग्जीक्यूशन जब होता है, ठीक है, मार्केट एग्जीक्यूशन होता है तो क्या होता है कि इसमें आप जो मार्केट प्राइस पर जो भी करेंसी पेयर्स ट्रेड कर रही है उसी मार्केट प्राइस पर आप बाय या सेल कर पाते हैं। तो सिंपली आपको मार्केट एग्जीक्यूशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहता है, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रहता है आपके ऐप में, ठीक है। एंड वहाँ पे अगर आपको बाय करना है करंट मार्केट प्राइस पर तो बाय बाय मार्केट कर सकते हैं, एंड आपको सेल करना है तो सेल बाय मार्केट कर सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसी पे आपको ट्रेड लेना होता है, चाहे आप बाइंग कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। एंड इसके साथ ही जो ये पांचों टाइप के होते हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं, ये 5 टाइप के जो ऑर्डर्स हैं, ये है मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, जो कि मैंने आपको मेटा ट्रेडर 5 एंड 4 के इंटरफेस में भी यहाँ पे दिखाई दिया है। ये सारे 5 टाइप के ऑर्डर्स आपको नॉर्मली दिखाई देते हैं मेटा ट्रेडर 4 पर एंड मेटा ट्रेडर 5 पर जब भी आप ट्रेड करते हो, ओके। तो इसका मीनिंग क्या होता है, कब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स यूज करने होते हैं, तो वो सारी चीजें हम थोड़ा बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे आप देखिए मार्केट एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है। मार्केट एग्जीक्यूशन मतलब होता है कि आप कोई भी करेंसी पेयर जब ट्रेड कर रहे हैं तो उसे बाय या सेल कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पर, जो भी मार्केट प्राइस चल रही है। लाइक यूरो यूएसडी अगर मान लीजिए, यूरो यूएसडी अभी ट्रेड कर रही है 1.0642 पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो प्राइसेस देखने मिलेंगे, ठीक है, 1.0642 एंड 1.0648, ठीक है। जब भी आप बाय करते हो तो आपको इस प्राइस पर मिलती है, जब आप सेल करते हो तो आप इस प्राइस पर सेल कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, ठीक है, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसी पे आपका बाय या सेल हो जाएगा। अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका बाइंग जो होगा इस रेट पर होगा 1.0648, एंड आप अगर सेल कर रहे हो, एंड अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका सेलिंग होगा 1.0642 पर, ठीक है। ये सिंपल सी बात समझ में आ गई, ओके। जो करंट मार्केट रेट चल रहा है उसी रेट पर आपका बाइंग या सेलिंग होता है, ओके। तो फॉरेक्स मार्केट के आस्क एंड बीट प्राइस के वीडियो में आपने देखा होगा कि वहां पर जो हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जिसमें स्प्रेड की भी बात की थी मैंने। ये जो डिफरेंस होता है 642 एंड 648 का, जो 6 पिप का जो डिफरेंस होता है, ये स्प्रेड कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सिंपली मेरा यही कहना है कि मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो होता है करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग या सेलिंग करना हो तो आपको मार्केट एग्जीक्यूशन ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको बाइंग या सेलिंग करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट 4 ऑर्डर्स को एक समराइज फॉर्म में हम थोड़ा ओवरव्यू करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
तो यहाँ पे ऑर्डर टाइप में देखें तो आपको दिखाई देगा बाय स्टॉप क्या होता है, सेल स्टॉप क्या होता है, सेल लिमिट क्या होता है, बाय लिमिट क्या होता है। ओके, तो बाय स्टॉप क्या होगा, ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। मान लेते हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे सीक्वेंस हमारे इंटरफेस पे था, उसी सीक्वेंस से हम चलते हैं। बाय लिमिट क्या होता है, बाय लिमिट ये होता है कि जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, बट ट्रेडर को लग रहा है कि ये फेवरेबल प्राइस नहीं है, मार्केट इससे भी नीचे जा सकती है एक मेजर सपोर्ट पर, ठीक है, एक मेजर सपोर्ट पर जाके वहां से रिवर्स ले सकती है। ठीक है, तो ट्रेडर क्या करता है कि पहले से एक ऑर्डर लगा देगा कि भैया जब भी मान लेते हैं यूरो यूएसडी जो है, जब भी यूरो यूएसडी 1.0610 पर, ये एक मेजर सपोर्ट है, ट्रेडर को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है, एंड करंटली ये ट्रेड कर रही है 1.0642 पर। ठीक है, एंड जब भी ये 1.0642 से नीचे आकर 1.0610 एक स्पेसिफिक प्राइस पर पहुंचती है, तो ट्रेडर को लगता है कि यहाँ से मुझे बाइंग कर लेना चाहिए। जैसे ही इसको कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है, तो उसका जो ये बिलीफ है वो एक ट्रूथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बाय लिमिट ऑर्डर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ऑर्डर प्लेस बिलो द करंट मार्केट प्राइस, प्राइस इज राइजिंग अप। ठीक है, क्योंकि ट्रेडर का जो बिलीफ होता है वो क्या होता है कि मार्केट अभी करंट प्राइस पे तो ट्रेड कर रही है 1.0642 पर, बट ट्रेडर को लग रहा होता है कि ये प्राइस और भी नीचे आएगी एंड एक मेजर सपोर्ट पर सपोर्ट लेकर यहाँ से अब जा सकती है मार्केट। ठीक है, तो क्योंकि हम 24 घंटे मार्केट पर वॉच नहीं रख सकते, तो इस तरह के ऑर्डर हमें लगाने होते हैं। तो बाय लिमिट ऑर्डर इस केस में होता है कि मार्केट कहीं से गिरते हुए आ रही है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, गिरते हुए आ रही है एंड मेजर सपोर्ट पर हो सकता है, मेजर सपोर्ट पर सपोर्ट लेकर, ठीक है, मेजर सपोर्ट पर सपोर्ट लेकर यहाँ से अब जा सकती है। इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लाइक मार्केट ऊपर जा रही है, करेक्शन ले रही है, ऊपर जा रही है, करेक्शन ले रही है, ऊपर जा रही है, करेक्शन ले रही है, ऊपर जा रही है, इस तरह से। तो मार्केट जब यहाँ पे पहुंची है, जब यहाँ से गिरने लगती है, तब क्या होता है कि ट्रेडर क्या सोचता है, चलो ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब जब ये प्राइस पर मार्केट ट्रेड कर रही होती है, तो ट्रेडर जो है यहाँ पर बाइंग नहीं करता है, वो कहाँ बाइंग करेगा, यहाँ पर बाइंग करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से कंटिन्यू ट्रेड में बना रहेगा। हो सकता है यहाँ पे एग्जिट कर ले इस रेजिस्टेंस पे, ये ट्रेंडिंग लाइन के रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर। ओके, मैं जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोअर प्राइस पर ट्रेडर क्यों एक्सपेक्ट करता है बाइंग करना। ओके, तो आई होप ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस केस में अभी स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा आपका एंड टारगेट प्राइस कहाँ होना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाय लिमिट मतलब क्या होता है, जो भी करंट प्राइस चल रही है उससे लोअर प्राइस पे जाके बाइंग करना है। ठीक है, याद रहे यहाँ पे बाइंग हो रहा है। बाइंग हो रहा है मतलब क्या, ट्रेडर का जो बिलीफ है वो क्या हो रहा है कि बाय लो एंड सेल हाई। ठीक है, सेल हाई। ओके, तो इस तरह का ट्रेडर का बिलीफ होता है। ओके, तो सेल हाई मतलब टारगेट कहाँ होगा, जो करंट जिस प्राइस पे एंट्री लिया है उससे हायर पर टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ से हायर प्राइस पे टारगेट होगा एंड इसको लॉस कब हो सकता है, ट्रेडर को जो है, ट्रेडर को लॉस कब होगा, जब ये मार्केट एंट्री पॉइंट से अगर नीचे की तरफ जाती है तो ये लॉस हो सकता है। तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पे बाय लिमिट में क्या होगा, बाय लिमिट में एंट्री पॉइंट से लोअर पर स्टॉप लॉस होगा, एंट्री पॉइंट से हायर प्राइस पर क्या होगा, टारगेट होगा। ठीक है, ये सिंपल चीज समझ में आ गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसके लिए बताई है, ये सारी चीजें स्टॉप लॉस कहाँ होगा और टारगेट कहाँ होगा, वो सारी चीजें मैंने इसलिए बताई है क्योंकि जब ऐप पर जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बाय लिमिट हो गया, अब सेल लिमिट की बात करते हैं। सेल लिमिट क्या होता है, मार्केट जब ट्रेड कर रही होती है, मार्केट में जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रही होती है, जो भी करेंसी पेयर है वो ट्रेड कर रही होती है, तो ट्रेडर को क्या लगता है कि जो भी प्राइस पे ये ट्रेड कर रही है, ठीक है, वहां से और भी ऊपर जाके एक मेजर मेजर रेजिस्टेंस पे, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस पे जाके ये अम, बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, एक रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगी एंड
वहां से मैं एंट्री ले पाऊंगा। तो क्या होता है कि मार्केट में उस वक्त ट्रेडर की साइकोलॉजी ये होती है कि भैया मुझे इस प्राइस पर, ठीक है, इस प्राइस पर एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। ये जब मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट पर जाएगा, मान लेते हैं मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट जो है 1 पॉइंट, ठीक है, अगर ये ट्रेड कर रही है यूरो यूएसडी का ही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं जो भी एग्जांपल लूंगा यूरो यूएसडी का लूंगा। मान लेते हैं कि ये 1.0642 पर ट्रेड कर रही है अभी के टाइम में, ठीक है। एंड ट्रेडर बोलता है कि ये 1.0700 यहाँ पर जाके ये रिजेक्ट हो सकती है, एंड काफी हैवी रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेडर क्या करेगा कि पहले ही टारगेट लगा देगा कि भैया 1.0700 पर मेरा सेलिंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ओके। तो सिंपली वो क्या करेगा, इस रजिस्ट्रेशन पॉइंट पर ये ऑर्डर लगा चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेल लिमिट मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाके ये सेलिंग करना चाहता है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस से हायर प्राइस पर जाके सेलिंग करना चाहता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू सेल हाई एंड बाय लो, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग में क्या होता है, सेल हाई एंड बाय लो, यही यही साइकोलॉजी होती है ट्रेडर की, ओके। प्रॉफिटेबल साइकोलॉजी यही होती है। तो हाई प्राइस पे सेल कर दो एंड लोअर प्राइस पे जाके बाई कर लो, ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। तो यहाँ पे पहले ही सेल लिमिट लगा के 1.0700 पर सेलिंग कर दी है। अगर प्राइस 1.0700 तक जाती है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड वहां से आपकी सेलिंग की एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अब सेलिंग में क्या हो रहा है कि सेलिंग में ट्रेडर साइकोलॉजी क्या होता है, सेल हाई बाय लो, मतलब आपको प्रॉफिट होगा, लोअर प्राइस जब जाएगी तब आपको प्रॉफिट होगा, तो मतलब टारगेट आपका लोअर प्राइस पे बनेगा, ओके। 1.0700 से लोअर प्राइस पर आपको टारगेट बनेगा एंड 1.0700 से हायर प्राइस पर आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप की तरफ। या आपने बाय लिमिट एंड सेल लिमिट का ऑप्शन देख लिया कि इन दोनों में क्या होता है। इसी तरह से हम चलते हैं बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप की तरफ। अब देखिए ये क्या होता है, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या होता है कि मोमेंटम ट्रेडिंग जब होता है, ठीक है, मार्केट में बहुत ही ज्यादा मोमेंटम है और ऐसा लग रहा है कि हर एक रेजिस्टेंस को, हर एक सपोर्ट को तोड़कर मार्केट ट्रेड करने वाली है, ठीक है। जब भी कोई हाइप आती है मार्केट में या फिर जब भी कभी सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, कुछ इस तरह से जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप के ऑर्डर्स हमें यूज करने पड़ते हैं। वो क्यों यूज करने पड़ते हैं, यहाँ पे देखिए बाय स्टॉप में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो प्राइस है, जिस प्राइस पर ट्रेड कर लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर यूरो यूएसडी जो है, ठीक है, यूरो यूएसडी 1.0642 पर ट्रेड कर रही है, ठीक है। ये मान लेते हैं यहाँ पे 1.0642 पर ट्रेड कर रही है। अब ट्रेडर क्या सोचेगा कि भैया ऊपर तो एक रेजिस्टेंस है 1.0700 का, ये रेजिस्टेंस है। अब क्या करेगा ट्रेडर कि भैया मार्केट में मोमेंटम बहुत ही तेज है, ठीक है, मार्केट काफी अच्छा मूव होने वाली है, तो वो क्या करेगा 1.0702 पे अपना बाय स्टॉप ऑर्डर लगा देगा। अब आप बोलोगे कि अरे यार ट्रेडर तो काफी बेवकूफ है, वो 1.0642 पर ट्रेड ना लेके 1.0702 पर ट्रेड ले रहा है, ऐसी बेवकूफी कौन करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बेवकूफी नहीं, ये समझदारी होती है। समझदारी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि भैया आपका मेजर रेजिस्टेंस जो था वो टूट चुका है, ब्रेकआउट मिला है एंड ब्रेकआउट के बाद आपको बाइंग करना है। बट ये मोमेंटम इतना फास्ट होता है कि यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद काफी हाई मोमेंट देखने मिल जाता है, काफी बड़ा कैंडल फॉर्म हो जाता है, जिसके वजह से आपका एंट्री रह जाता है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, इसीलिए बाय स्टॉप ऑर्डर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाय स्टॉप ऑर्डर कर रहे हो आप, तो बाय स्टॉप में क्या होता है कि 1.0702 का एंट्री ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ कहीं पे आपने एंट्री ले ली है, ओके, 1.0702 पर आपने एंट्री ले ली है।
जो भी आपका रजिस्ट्रेशन पॉइंट था उससे थोड़ा ऊपर। अब आप बाइंग कर रहे हो तो सेम बाय लो एंड सेल हाई। तो आपका हायर प्राइस पे जो है यहाँ पे टारगेट होगा, हायर प्राइस पे टारगेट होगा। एंड स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस होगा आपका एंट्री पॉइंट से लोअर पे, ठीक है, लोअर पे। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो जब भी आप बाय स्टॉप ऑर्डर लगाते हैं तो आपका टारगेट एंट्री पॉइंट से हायर प्राइस पे होता है एंड स्टॉप लॉस जो होता है आपका एंट्री पॉइंट से लोअर प्राइस पे होता है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई? ओके। तो चलते हैं सेल स्टॉप की तरफ। सेल स्टॉप में क्या होता है, मार्केट जब भी ट्रेड कर रही होती है तो जिस प्राइस पर ट्रेड कर रही है, ठीक है, जिस प्राइस पर ट्रेड कर रही है, ट्रेडर वहां पर एंट्री ना लेकर उससे भी लोअर प्राइस पर जाके सेलिंग करता है। क्यों करता है? सेम थिंग, मार्केट में जब मोमेंटम अच्छी खासी बनी होती है तो ट्रेडर को विश्वास होता है, एक बिलीफ होता है कि जो मेजर सपोर्ट है उसको भी तोड़ के, ठीक है, उसको भी तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है, ठीक है। तो इस तरह का बिलीव ट्रेडर को होता है एंड जब ये कंफर्मेशन मिलता है, ये ब्रेकआउट मिलता है, ओके, ये जब ब्रेकआउट मिलता है तो ट्रेडर क्या करता है, नॉर्मली क्या करेगा कि इस ब्रेकआउट के बाद मान लेते हैं कि फिर से यूरो यूएसडी 1.0642 पर ट्रेड कर रही थी एंड सपोर्ट, एक मेजर सपोर्ट है 1.0600 पर। ये एक मेजर सपोर्ट है। अब ट्रेडर क्या कहता है कि भैया जब भी ये 1.0598 इस प्राइस से इस प्राइस पर आएगी तब मेरा एक सेलिंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि 1.0600 पर एक मेजर सपोर्ट है, बट ये मेजर सपोर्ट भी अगर टूट जाता है तो मेरा एंट्री तो बनता है, ठीक है। तो ये सेकंड कंफर्मेशन लेने के बाद जब ब्रेकआउट मिलेगा मुझे तो ये सेल स्टॉप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो जो भी प्राइस पर करेंसी पेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, यूरो यूएसडी करेंसी पेयर ट्रेड हो रहे हैं, उससे लोअर प्राइस पर जाके सेलिंग करता है। ऑर्डर प्लेस्ड बिलो दी करंट मार्केट प्राइस, प्राइस इज फॉलिंग डाउन, ठीक है। इसमें आपका बिलीव क्या है कि प्राइस और भी फॉल डाउन होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये चारों चीजें समझ में आ गई। बाय लिमिट क्या होता है? बाय लिमिट और जो भी आपका मार्केट प्राइस है उससे लोअर प्राइस पे जाके आप बाइंग करते हैं, क्योंकि मेजर सपोर्ट पर ट्रेंड रिवर्सल की आपकी संभावना रहती है, या फिर ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट करके यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, ऐसा आपको लगता है। तो उस वक्त बाय लिमिट ऑर्डर डाला जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि प्राइस राइज होने वाला है। सेल लिमिट ऑर्डर क्या होता है? जब भी आपका मार्केट प्राइस किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, स्पेसिफिक प्राइस पर ट्रेड कर रहा होता है, उससे हायर प्राइस पर जाके एक मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस पे मार्केट रिजेक्ट होने की संभावना रहता है। तो आप क्या कहते हो कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर सेल लिमिट का ऑर्डर लगा देते हो, जिससे आपको पता चलता है कि एक मेजर रेजिस्टेंस पर जाके मार्केट रिजेक्ट होने वाली है, या फिर जब मेरा डाउन ट्रेंड चल रहा होता है फिर पुल बैक होता है, तो ये पुल बैक वाले एरिया में जाके, ठीक है, मार्केट नीचे जाने वाली है, तो मैं क्या करता हूँ, सेल लिमिट का ऑर्डर इस एरिया में लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी सेल लिमिट के ऑर्डर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सेम थिंग, बाय स्टॉप ऑर्डर क्या होता है? बाय स्टॉप वही मैंने बोला कि जब मोमेंटम ट्रेडिंग करनी होती है, मार्केट में काफी हैवी मोमेंटम होता है, तो बाय स्टॉप ऑर्डर में क्या होता है कि जिस प्राइस पर मार्केट ट्रेड कर रही है या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रही है उससे हायर प्राइस पर जाकर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ट्रेडर का साइकोलॉजी यही होता है कि मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके मार्केट कंटिन्यू अप जाने वाली है, ठीक है, प्राइस इज गोइंग टू राइज अप। तो इसलिए क्या होता है कि एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर एक स्पेसिफिक प्राइस पर, जैसे कि मैंने पहले बताया 1.0702, जो एक मेजर रेजिस्टेंस 1.0700 से हायर प्राइस पर एक बाय स्टॉप ऑर्डर लगा दिया जाता है, और वहां से एक काफी बड़ा टारगेट आप बुक कर सकते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर यूज करके, ठीक है। सेल स्टॉप ऑर्डर में सिमिलरली मोमेंटम ट्रेडिंग करने के लिए जब भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, सेल स्टॉप ऑर्डर का जब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक मेजर सपोर्ट को तोड़कर मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है। मेजर सपोर्ट को तोड़कर मार्केट नीचे जाने वाली है, तो आप मेजर सपोर्ट से नीचे के प्राइस पर आप एंट्री करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेलिंग में एंट्री
हायर प्राइस पे होती है सेल हाई बाय लो, ठीक है, सेल हाई एंड बाय लो, इस तरह का साइकोलॉजी होता है। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा हायर प्राइस पे जो एंट्री पॉइंट है उससे हायर पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, एंड टारगेट जो बनेगा आपका एंट्री पॉइंट से लोअर प्राइस पे टारगेट बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए बाय लिमिट ऑर्डर में एक चार्ट मैंने यहाँ पे ली हुई है। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो मार्केट कुछ इस तरह से साइडवेज चल रही थी, ठीक है, इस रेंज में मार्केट चल रही है। ओके, यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने और यहाँ से उठना चालू हो गई है, ठीक है। तो जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, बट आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, ठीक है, उस वक्त आप क्या बोलते हो कि भैया ये एक बार रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगी इस प्राइस पे। तो इस प्राइस पे जब रिटेस्ट करने के लिए आती है तब आप यहाँ पे एंट्री लेते हो। आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस आप जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से जो मेजर सपोर्ट पॉइंट है उससे पिछले कैंडल की जो लो होगी उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, अब आप टारगेट बुक करो काफी ज्यादा, जहां तक आपको टारगेट बुक कर सकते हैं वहां तक आप टारगेट बुक करो। तो आपने क्या किया, करंट मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस पर आपने ऑर्डर लगाई है जिसे हम बाय लिमिट ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर प्लेस बिलो दी करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, जो मैंने बोला कि करंट मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस पर जाके आपने ऑर्डर लगाई है, ऑर्डर प्लेस बिलो दी करंट मार्केट प्राइस, दैट मीन प्राइस इज ट्रेंडिंग अप। ये ट्रेडर की साइकोलॉजी है कि यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में जाएगी। ओके, तो इसीलिए बाय लिमिट ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है, एंड जो आपका टारगेट होगा वो आपके एंट्री पॉइंट से हायर पे होगा, क्योंकि बाय लो, ठीक है, बाय लो एंड सेल हाई, ये ट्रेडर साइकोलॉजी होती है बाइंग एंड सेलिंग के केस में। ओके, तो इसके साथ ही हम देखते हैं सेल लिमिट में क्या होता है। सेल लिमिट में जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप चार्ट में थोड़ा देखो तो एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में गई है, यहाँ इस सपोर्ट से फिर से रिजेक्ट होकर ऊपर गई है और इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे फिर से रिजेक्ट हुई है। अब यहाँ या इस एरिया से रिजेक्ट होने के बाद यहाँ से एक मेजर सपोर्ट जो बनी हुई थी उस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है, बट ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ब्रेकआउट देने के बाद एक रीटेस्ट जरूर होता है, तो यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ। अब मार्केट में ट्रेडर क्या सोचता है कि भैया अभी तो ब्रेकआउट मिला है और यहाँ से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो रही है, ओके, तो मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। तो जो भी ट्रेडर रहता है वो क्या बोलता है, करंट मार्केट प्राइस, इस एरिया में जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, बट जब भी ये मेजर सपोर्ट पर, ठीक है, मान लेते हैं ये 1.0642 पर ट्रेड कर रही थी, बट ट्रेडर क्या सोचता है कि जब ये 1.0650 पर, ठीक है, 1.0650 पर पहुंचेगी तब वहां से मैं एक सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करूंगा। तो उसके लिए क्या होता है, सेल लिमिट ऑप्शन यूज करना होता है। जब भी आप मेटा ट्रेडर 4 या 5 पर ट्रेड कर रहे होते हैं तो सेल लिमिट का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है, सेल लिमिट ऑर्डर लगाना होता है। तो यहाँ से फिर आपको टारगेट जो है सेल हाई, ये हमेशा सेम ही रहता है, सेल हाई एंड बाय लो, ठीक है, लोअर प्राइस पे बाय कर लो, हायर प्राइस पे सेल कर दो। तो यहाँ पे टारगेट आपका लोअर प्राइस पे होगा, ठीक है, एंड स्टॉप लॉस जो होगा ये ऊपर वाले प्राइस पे होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एंट्री पॉइंट से हायर प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाना होता है एंड एंट्री पॉइंट से लोअर प्राइस पर टारगेट लगाना होता है। इसके साथ ही हम मोमेंटम ट्रेडिंग की जो बात करते हैं, बाय स्टॉप ऑर्डर, बाय स्टॉप ऑर्डर में क्या होता है, जब भी आपका मार्केट साइड में चल रहा होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से साइड में चल रहा होता है एंड यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन होने के बाद फिर से इस प्राइस से, ठीक है, इस प्राइस से ब्रेकआउट देता है, फिर से रिटेस्ट कर रहा है, फिर यहाँ पर जाके कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे जाके कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है, ओके,
इस एरिया में ब्रेकआउट मिल गया है आपको। तो इंडिकेटर के बेसिस पे या फिर जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि भैया यहाँ से ब्रेकआउट मिला है तो कि अच्छा खासा अप मूव हमें देखने मिल सकता है, एक अप ट्रेंड देखने मिल सकता है, काफी प्रॉफिटेबल, काफी पोटेंशियल मूव देखने मिल सकता है हमें। तो यहाँ पर जो ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है कि भैया मुझे इस प्राइस पर एंट्री नहीं लेनी है, इस प्राइस पर एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है। मुझे क्या करना है कि ये ब्रेकआउट जब भी देगा, ये प्राइस मान लेते हैं, अभी करंट प्राइस मान लेते हैं 1.0642 पर ट्रेड कर रही थी। मान लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है 1.0660 का है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं। यूरो यूएसडी ट्रेड कर रही है तो 1.0660 का है। तो यहाँ पर मैं एक बाय स्टॉप ऑर्डर लगा दूंगा कि भैया जब भी मेरा इस प्राइस से ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, मान लेते हैं 1.0662 पर, इस पर मैं एक बाय ऑर्डर लगा दूंगा, बाय स्टॉप ऑर्डर लगा दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑर्डर प्लेस्ड अबव द करंट मार्केट प्राइस, प्राइस इज ट्रेंडिंग अप, मतलब जो भी करंट मार्केट प्राइस है उससे ऊपर मैं ऑर्डर लगाता हूं तो उसके लिए बाय स्टॉप ऑर्डर यूज किया जाता है। बाय स्टॉप ऑर्डर यूज करते वक्त मैं क्या करूंगा, मेरा जो थिंकिंग है, जो भी ट्रेडर का थिंकिंग है, साइकोलॉजी है, वो क्या है कि बाय कर रहा हूँ मतलब लो प्राइस पे बाय कर रहा हूँ एंड हाई प्राइस पे सेल करना है मुझे। तो यहाँ पर टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा एंट्री प्राइस से हायर प्राइस पर टारगेट होगा एंड एंट्री प्राइस से लोअर प्राइस पर स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ओके। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ऑर्डर प्लेस अबव द करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उससे ऊपर जाके ऊपर के प्राइस पर मुझे एक बाय स्टॉप ऑर्डर लगाना होता है एंड एंट्री पॉइंट से हायर प्राइस पर मुझे टारगेट सेट करना होता है एंड एंट्री पॉइंट से लोअर प्राइस पर मुझे स्टॉप लॉस सेट करना होता है, ओके। इसके साथ ही मोमेंटम ट्रेडिंग में जो सेकंड होता है वो होता है सेल स्टॉप ऑर्डर। सेल स्टॉप ऑर्डर में क्या होता है, मार्केट कंटिन्यू कंसोलिडेशन में थी, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन में थी, फिर मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया, फिर यहाँ से करेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से फिर एक पुल बैक ली है, पुल बैक के बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड दिखाया है, ठीक है, फिर से एक छोटा सा पुल बैक है एंड कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है मार्केट। लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए इस तरह से डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इंडिकेटर्स यूज करके या जो भी ट्रेडर की स्ट्रैटेजी होती है वो यूज करके उन्हें पता चल जाता है कि भैया यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड चल रही है, तो एक काम करते हैं, मोमेंटम काफी ज्यादा है, मोमेंटम भी उन्हें पता चल जाता है, जो भी इंडिकेटर्स होते हैं आरएसआई या डीएमआई, जो भी इंडिकेटर्स हैं उसके बेसिस पे डायरेक्शन पता चल जाता है। तो उस डायरेक्शन के बेसिस पे कि मोमेंटम काफी ज्यादा है एंड हर एक सपोर्ट को तोड़ते हुए, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट मिल रहा है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिल रहा है, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलने का चांसेस है, ठीक है। तो ट्रेडर क्या करता है कि करंटली जो मार्केट प्राइस पर, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकआउट मिलने के बाद, इस एरिया में ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, फिर यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ओके। तो ट्रेडर क्या करता है कि मैं इस एरिया में भी ब्रेकआउट मिला है मुझे, बट यहाँ पर भी एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मेजर मेजर जो सपोर्ट एरिया है उसके नीचे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मैं एंट्री लूंगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्री नहीं लेता है ट्रेडर, जहां पर यूरो यूएसडी 1.0642 पर ट्रेड कर रही थी, यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। उसने क्या कहा है कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है 1.0610 का, तो इसके नीचे जैसे मार्केट जाती है तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। तो वो क्या करता है, 1.0610 के नीचे 1.0608 पर एक सेल स्टॉप ऑर्डर लगा देता है एंड जब ये प्राइस 1.0608 पर पहुंचेगी तो यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मान लेते हैं कि इस एरिया में एंट्री हो गई, एंट्री हो गई तो यहाँ पे सेलिंग हुआ है, तो सेलिंग क्या हुआ है, सेलिंग हाई एंड बाइंग लो, ठीक है, तभी प्रॉफिट होगा। तो एंट्री पॉइंट से लोअर प्राइस पर आपका टारगेट हो जाएगा सेल स्टॉप के केस में एंड
एंट्री पॉइंट से हायर प्राइस पर जो पिछला रेजिस्टेंस होगा उस प्राइस पर आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने होते हैं मेटाट्रेडर के ऐप पर, चाहे MT4 यूज़ करो या MT5 यूज़ करो, दोनों में आपको ये 5 टाइप के ऑर्डर लगाने के लिए मिल जाते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने ऐप पर भी जाके देख लेते हैं कि किस तरह से ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये मैंने MT4 मेटाट्रेडर 4 का एप्लीकेशन ऑन किया हुआ है। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा कि जो ये मेरा पेयर्स है, करेंसी पेयर्स है, ऑलमोस्ट ये यूरो यूएसडी का करेंसी पेयर्स है। यहाँ पे यूरो यूएसडी का करेंसी पेयर आपको दिखाई दे रहा है इस एरिया में। ठीक है, ये आपके आस्क एंड बीट प्राइस राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दोनों प्राइसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू ऑर्डर, ओपन चार्ट, ये सारे ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। तो आपको या तो न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर लो, ठीक है, या बैक जाकर फिर से ओपन चार्ट ऑन करो। ओपन चार्ट पर जाके आप यहाँ कॉर्नर में देख सकते हैं, ठीक है, ये प्लस का सिंबल जो दिख रहा है, तो इस पे भी आप क्लिक करके ऑर्डर लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऑर्डर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, एंड आपका जो लॉट साइजेस होता है वो इस एरिया में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको इस एरिया में लॉट साइजेस दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये आपका जो भी लॉट साइज आपको लगाना होता है मेन, आप यहाँ पे चेंजेस करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये प्लस में है, +0.1 एंड +0.01, -0.01, -0.1। ठीक है, ये इसके लिए होते हैं क्योंकि आप इस पे क्लिक करके आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिस वैल्यू पे क्लिक करूँगा उस तरह से कम ज़्यादा होते रहेगा। तो आपको जितने जितने भी लॉट का आपको ट्रेड लेना है उसके बेसिस पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मार्केट एग्जीक्यूशन मतलब क्या हो रहा है? मार्केट एग्जीक्यूशन जैसे मैंने बताया कि करंट मार्केट प्राइस, जो भी करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, इसी प्राइस पे आपका बाइंग या सेलिंग हो जाएगा। अगर आप बाय कर रहे हो तो 481 1.0648 पर आपका बाइंग हो जाएगा। ठीक है, इस पर आपका बाइंग हो जाएगा। अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो 1.0642 पर आपका सेलिंग का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, गुड। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन था, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो था बाय लिमिट का था। बाय लिमिट में जैसे कि हमने देखा कि बाय लिमिट में क्या होता है, जो करंट मार्केट प्राइस चल रही होती है उससे लोअर प्राइस पे जाके, ठीक है, जो भी आपका अभी करंट मार्केट प्राइस है उससे लोअर लिमिट पे जाके बाइंग करना होता है। 648 है, 1.0648 है, उससे लोअर प्राइस पर जाके आपको बाइंग करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, 1.0630 इस पर आपको बाइंग करना है। तो बाइंग करते वक्त क्या होगा कि जो भी आपका एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट आपका क्या हो गया, 1.06300। ठीक है, ये लास्ट का जो जीरो है, पांचवा डेसिमल, ये पीपेट कहलाता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये पीपेट को आप इग्नोर कीजिए। पीपेट के बाद जो है फोर्थ डेसिमल वो आपका पीप होता है। तो 1.0630 पर आपका एंट्री पॉइंट हो गया। अब आप बाय कर रहे हैं तो एंट्री पॉइंट से लोअर प्राइस पर आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए, तो आपको ये रेड में दिख रहा है, ये ग्रीन में दिख रहा है। ग्रीन वाला एरिया जो होता है वो आपका नॉर्मली क्या होता है, टारगेट होता है, एंड जो रेड में दिख रहा है वो आपका स्टॉप लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस आप 1.0620, ठीक है, मतलब आपके एंट्री पॉइंट से लोअर पे आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, एंड 1.0650, ठीक है, ये 20 पिप का आपका टारगेट लग गया है, एंड 10 पिप का आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो इस तरह से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करोगे तो क्या आएगा, क्लोज। ठीक है, मार्केट क्लोज है तो अभी मार्केट में ऑर्डर नहीं लगेगा। अब यहीं पे एक और गलती करते हैं। एक और गलती क्या करेंगे कि हम बाय लिमिट पर एंट्री पॉइंट जो लगाया था हमने, उसे हम क्या करते हैं, 1.0630 पर एंट्री पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे 1.0630 पर, ठीक है, 630 पर हमने एंट्री पॉइंट लगा दिया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक गलती करके देखते हैं। बाय लिमिट पर अब एंट्री पॉइंट से अगर हायर प्राइस पर, ठीक है, हायर प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे एंड लोअर प्राइस पर टारगेट लगाते हैं तो क्या होता है 620, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हैं। आपका एंट्री पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका एंट्री पॉइंट से ये लोअर प्राइस पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड एंट्री पॉइंट से हायर प्राइस पर आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये प्लेस का ऑर्डर दिखेगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम होती है कभी कभी ट्रेडर्स के साथ। तो ये चीज काफी ध्यान में रखिए, इसीलिए मैंने आपको हमेशा हर एक ऑर्डर के साथ, जो भी ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसके साथ मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए, कहाँ पे टारगेट रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी आप जरूर नोटिस करें जब भी आप इस तरह के ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए अब नेक्स्ट सेल लिमिट। सेल लिमिट क्या होता है कि जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उससे हायर प्राइस पे जाके सेलिंग करना है, ठीक है। मान लेते हैं अभी 642 पे चल रही है, तो यहाँ पे 642 पे चल रही है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 660 पर आपको सेलिंग करना है। स्टॉप लॉस जो है इसके हायर प्राइस पर स्टॉप लॉस होगी, मान लेते हैं कि 700 पर, ठीक है, या फिर 670 पर, ये 10 पिप का स्टॉप लॉस हो गया, ओके। एंड यहाँ पे जो टारगेट है आपका ऑलमोस्ट 1.0620, ठीक है, 20 पर लगा देता हूँ मैं। 40 पिप का आपका ये टारगेट हो गया, 10 पिप का स्टॉप लॉस एंड 40 पिप का आपका टारगेट हो गया, ओके। तो यहाँ पे देखिए प्लेस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको मार्केट क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा। मार्केट क्लोज हो चुका है, क्लोज है, इसीलिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मार्केट ओपन रहता तो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाता, ओके। जैसे ये प्राइस ट्रिगर होता तो डेफिनेटली आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाता। अभी इसके साथ ही देखते हैं बाय स्टॉप में। बाय स्टॉप क्या होता है, जो भी करंट मार्केट प्राइस है उससे हायर प्राइस पर आपको बाइंग करना होता है। एंड बाय स्टॉप में स्टॉप लॉस जो है, जो एंट्री पॉइंट है आपका उससे लोअर प्राइस पर, एंड एग्जिट जो है या टारगेट जो है आपके एंट्री पॉइंट से हायर प्राइस पर होता है। सेम सेल स्टॉप, ये भी एक मोमेंटम ट्रेडिंग में यूज किया जाता है जब आपको मार्केट में मोमेंटम दिखाई देती है, ठीक है। तो सेल स्टॉप के केस में भी आपके एंट्री पॉइंट से हायर प्राइस पर स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। आपके एंट्री पॉइंट से हायर प्राइस पर स्टॉप लॉस होता है एंड आपके एंट्री पॉइंट से लोअर प्राइस पर टारगेट होता है। तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारे टाइप के ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं। एंड कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे, जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली अगर कोई क्रिटिकल क्वेश्चंस है या डाउट है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा एंड आपको पिन करके वो कमेंट कर दूंगा। तो इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।